हाय, लेट्स स्टार्ट द क्लास। जिनको ज्वाइन करना होगा वो फिर बीच में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ द क्लास। तो आज की हमारी क्लास है ट्रेडमार्क के ऊपर, राइट। तो आप सबको ये तो ओके। पता होगा कि मैं CS यशी गोयल हूँ। मैं क्लासेस लेती हूँ ROC ट्रेडमार्क वगैरह के लिए, लीगल के लिए, बेसिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट प्लस लीगल एस्पेक्ट। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे और थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो हमारे को आगे ट्रेडमार्क करने में भी मजा आएगा और आपको समझ भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। ट्रेडमार्क, व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क क्या होता है, बताइए। सत्यप्रदा, आपको पता है व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क क्या होता है? हाँ मैम जी। मुझे जितना पता है कि आपका कोई खुद का लोगो को कोई दूसरा यूज ना कर पाए, इसलिए उसको हम ट्रेडमार्क रजिस्टर। रजिस्टर करवाते हैं। यस मैम। चलो ठीक है, ये भी सही है। आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन पे ये दिख रहा है बोर्ड, यस मैम। ठीक है। तो अगर हम ट्रेड मार्क को बताए ना, डिफाइन करूँ तो मैं, हम इसको दो वर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ट्रेड प्लस मार्क, ठीक है। ट्रेड ओके। प्लस मार्क इज इक्वल्स टू ट्रेड मार्क। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मार्क जो आपके ट्रेड को डिपिक्ट करे। मतलब एक ऐसा मार्क जिसको देखते ही आपका ट्रेड पता चल जाए, जिसको देखते ही आपकी कंपनी पता चल जाए, जिसको देखते ही आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स पता चल जाए। तो एक ऐसा मार्क, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड मार्क। जो मार्क हमारे ट्रेड को, हमारी कंपनी को दिखा दे, डिपिक्ट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड मार्क, ठीक है। अब आपको पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, एक ट्रेड मार्क की एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस होती जा रही है। क्या होती जा रही है? सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस। इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस कैसे होती जा रही है? ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा डोमिनोज का। यस मैम। सुना है डोमिनोज का नाम? यस मैम। तो डोमिनोज कंपनी है या फिर ट्रेडमार्क है? ये बताओ, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन पहले मेरे को ये क्लियर करो। डोमिनोज इज व्हाट? डोमिनोज इज कंपनी या डोमिनोज इज ट्रेडमार्क? हाँ जी। ट्रेडमार्क मैम, ट्रेडमार्क मैम। हाँ, डोमिनोज ट्रेडमार्क है। जो डोमिनोज के पीछे जो कंपनी है ना, उसका नाम बताओ क्या है? जुबिलेंट फूड्स। ओके मैम। अब लोगों ने डोमिनोज सुना है, पर लोगों ने जुबिलेंट फूड्स का नाम इतना नहीं सुना होगा। शायद आपको भी नहीं पता होगा कि कंपनी का नाम जुबिलेंट फूड्स है ना। नहीं मैम, तो यस मैम, नहीं पता था। नहीं पता था ना। तो ऐसे ही ट्रेडमार्क एक पॉइंट पे आके इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोगों को कंपनी का नाम नहीं पता होता, पर लोगों को ट्रेडमार्क पता होता है। लोगों को ये पता लग जाएगा डोमिनोज सुनते ही, भाई ये तो वही वाला पिज्जा है जो चीज वाला होता है, राइट। जी अच्छा, मैम। चलो, हमने एक बात करी। अब मैं आपको एक लोगो दिखाती हूँ। एक ऐसे करके एक लोगो होता है, समथिंग होता है, देखा है कभी ऐसे करके, राइट नहीं। करके? नहीं हाँ मैम, जी। ओनली। नहीं मैम, ओनली TM लिखा हुआ दिखा है। नहीं, TM नहीं लिखा हुआ देखा। TM और R एक डिफरेंट चीज है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, वो भी मैं ओके। सिखाऊंगी आज की क्लास में। बट वो भी ओके। आपको थोड़ी देर बाद सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी ओके जो मैम। हम बात कर रहे हैं, वो हम ये पूछ रहे, ये है बात कर रहे हैं कि ऐसे करके एक लोगो होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स सी ऑन द गूगल। एक आपको एक चीज दिखाते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। TM और R क्या होता है, पता है आपको? व्हाट इज TM और R? जैसे ये, चलो, ये फोटो दिख रही है, स्लाइड दिख रही है सबको? ये यहाँ पे यस सत्यप्रदा मैम। दिख रही है आपको स्लाइड, यस है ना। मैम। यस मैम।
इसके अंदर ये लोगो किसका है जिसपे मैंने कर्सर रखा हुआ है? दिस लोगो इज फॉर, ये जो कटा हुआ एप्पल है, एप्पल। एप्पल मूवी, एप्पल, कौन एप्पल? एप्पल जिनके मोबाइल मिलते हैं, है ना? एप्पल यस जिनके मैम। कंप्यूटर मिलते हैं, एप्पल जिसके यस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलते हैं, है ना? आपको यस मैम। लोगो देखते ही पता चल गया ना कि ये एप्पल कंपनी का है ना? यस मैम। तो ये यस मैम। एप्पल क्या है? ये भी ट्रेडमार्क है। ठीक है, ट्रेडमार्क। समझ यस आया? मैम। अब जैसे ये है, ये पता चल रहा है कोका कोला लिखा हुआ है ऊपर, हाँ मैम। तो ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक है ना, कोका कोला। इसके पीछे ही कंपनी का नाम पता है? नहीं मैम। नेस्ले है इसके पीछे। हमें ओके सिर्फ मैम। कोका कोला पता है, हमें कंपनी का नाम नहीं पता। तो ये क्या है? ट्रेडमार्क। ठीक है, अब सोचो, जैसे कोका कोला है, राइट? जैसे हम क्या बात कर रहे हैं, कोका कोला की बात कर रहे हैं। अब जैसे कोका कोला वाली कंपनी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर ना करवाती, ठीक है, और मैं एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल सेम टू सेम बोतल रजिस्टर करवाती और उसके ऊपर लिख देती कोका कोला, क्योंकि फिर तो मैं लिख सकती हूँ उसने अगर रजिस्टर नहीं करवाया तो, राइट? यस और मैम। अगर मैं कोका कोला लिख लेती तो लोग मेरी भी बोतल श्योर। खरीदते ना, और उसके अंदर मैं क्वालिटी थोड़ी गिरा देती सस्ता करने के लिए, जिससे कि लोग मेरी ज्यादा खरीदे। तो इसके अंदर जो नाम खराब होता वो किसका खराब होता? ओरिजिनल ब्रांड का भी खराब। ओरिजिनल ब्रांड का भी नाम खराब होता। तो इसकी वजह से लोग क्या कराते हैं? अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं। समझ आया? जिससे जी कि मैम। कोई उनका सेम मार्क यूज ना कर पाए, और उनका मार्क यूज करके उनकी क्वालिटी ना खराब कर पाए, और उनका उसके ऊपर राइट हो जाए। तो समझ आया ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? और ट्रेडमार्क ही सबसे ज्यादा चलता है, जिसे हम कहते हैं ना लोगो, या फिर इससे हमारे को पता लग जाए कि ये उस कंपनी का है। तो उस चीज को इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी से उनका नाम है, उसी मार्क से उस कंपनी का नाम है। समझ रहे हो? अब यस मैम। जैसे, अब मैं एक और कॉमन बात करूं, मैगी। मैगी सुना है? मैगी खाते होंगे। यस मैम। मैगी सुना है ना? अब मैगी क्या है? मैगी भी एक ट्रेडमार्क है। इसके पीछे ही कंपनी का नाम पता है? ईपी तो नेस्ले की ही आईटीसी होता की है। है। नहीं, आईटीसी। यिप्पी, यिप्पी आईटीसी की है, और मैगी नेस्ले की है ना? नेस्ले। पर आप वहां पे जाके ये तो नहीं बोलोगे ना नेस्ले की मैगी दे दो। आप किसी भी दुकान पे जाते हो, आप क्या बोलते हो? मैगी दे दो। मैगी दे। यही निकलता है ना। आप किसी भी दुकान पे बोलते हो आईटीसी की मैगी दे दो या नेस्ले की मैगी दे दो, आपके दिमाग में आता है मैगी दे दो। और जो एक यस मैम। नॉर्मल कंज्यूमर है, उसको मैगी के नाम से पता चल गया कि मैगी है, और उसी का टेस्ट ऐसा होगा, और मैगी ही सब खाते हैं, राइट? तो यस इसकी मैम। वजह से उसको जो ये मैगी वर्ड है, इसको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि जो उसकी सेल हो रही है एक तरीके से, या उसका रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, वो मैगी वर्ड की वजह से ही हो रहा है। समझ रहे हो? यस मैम। है ना? तो इसीलिए लोग अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं। और इसको हम ट्रेडमार्क इसीलिए वर्ड का है क्योंकि मैगी एक ऐसा मार्क हो गया है। मार्क में चाहे आपका लोगो हो, चाहे आपका वर्ड मार्क हो, वो आपको सब बताऊंगी। तो एक ऐसा मार्क है मैगी, जो ट्रेड को डिपिक्ट कर रहा है, जो उस कंपनी के नूडल्स को डिपिक्ट कर रहा है ना? तो इसीलिए हम यस इसे मैम। क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। ठीक है, यस तो मैम। पता चला कि ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस। अब हाँ जब मैम। हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं ना, तो ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस। ट्रेडमार्क में क्लासेस होती है, ठीक है? ऑन द यस बेसिस ऑफ क्लासेस रजिस्टर्ड होता है। अभी क्लासेस क्या होती है, अगर मैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं जल्दी जल्दी में, तो वो क्लासेस होती है, टोटल 45 क्लासेस होती है। कितनी क्लासेस होती है? 45। 45 क्लासेस होती है, जो कैसे डिवाइडेड है? 1 to 35 इधर, और 36 to 45 इधर। ठीक है, जो 1 to यस। 35 होती है ना, वो गुड्स के लेके होती है। गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स को लेके। समझ रहे हो? और जो यस मैम। 36 to 45 है, वो सर्विसेज को लेके होती है। किस चीज को लेके होती है? सर्विसेज। सर्विसेज को। अगर हम एग्जाम्पल ले, मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक मार्क रजिस्टर करवाना है, मेरे को एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है यशी, अपने नाम का। ठीक है, और मैं इस यशी के अंडर क्या बनाऊंगी? मेडिसिन बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? मेडिसिन। मेडिसिन बनाऊंगी। तो मेरे को जो अपना लोगो रजिस्टर करवाना होगा, वो मेडिसिन के अंडर रजिस्टर करवाना होगा, है ना?
तो जब मेरे को मेडिसिन के अंडर लोगो रजिस्टर करवाना होगा ना, तो मैं ये चेक करूंगी कि मेडिसिन कौन से क्लास में फॉल कर रही है। ठीक है, जैसे मेडिसिन की होती है क्लास 5। ओके मैम। समझ आ रहा है? आप हाँ जो सा मैम। प्रोडक्ट में रजिस्टर करवाने वाले हो, आप उसकी क्लास सर्च करोगे। और ये क्यों सर्च करना होता है? क्योंकि जो फीस होती है ना, वो पर क्लास के हिसाब से होती है, पर क्लास पर एप्लीकेशन के हिसाब से होती है। समझ रहे हो? जैसे मैंने यशी रजिस्टर करवाना है, मेरे को मेडिसिन वाली में भी करवाना है, क्लोज वाली में भी करवाना है। ठीक है, अब क्लोज होता है क्लास 25 में और मेडिसिन होती है क्लास 5 में, है ना? तो मैं क्या करूंगी, 25 और 5 में दोनों में एप्लीकेशन लगाऊंगी, राइट? तो मेरी यस जो मैम। फीस है क्लास 25 के लिए अलग लगेगी, क्लास 5 के लिए अलग लगेगी, और दोनों की एप्लीकेशन भी सेपरेट लगेगी। समझ रहे हो? हाँ मैम। ठीक है, तो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन किस बेसिस पे होती है? क्लासेस के बेसिस पे होती है। तो क्लासेस को हमने डिस्क्राइब किया, तो हमने कैसे डिस्क्राइब किया कि क्लासेस दो तरह में डिवाइड होती है, दैट इज 1 to 35 फॉर गुड्स एंड गुड्स 36 to 45 फॉर सर्विसेज। सर्विसेज। ठीक है, समझ आया ये? यस ठीक है, मैम। अब हम मेजर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज टीएम और आर। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सबको बहुत डाउट रहता है कि टीएम और आर क्या होता है। आपको पता है टीएम और आर क्या होता है? नहीं मैम। आपको नहीं मुझे पता? हाँ मुझे लगता बताओ। है एक ट्रांजिट पीरियड होगा, उस पे टीएम मिलता है और फाइनल में आर मिलता है, शायद, मुझे पता नहीं है ठीक से। हाँ, कुछ इसी टाइप में है। टीएम और आर के लिए, अगर हम टीएम और आर के बारे में पढ़ना चाहेंगे, तो टीएम और आर में, हेलो मनप्रीत, यू हैव जस्ट ज्वाइन द क्लास। हेलो, आई थिंक शी हैज जस्ट joined the class but she has muted. I think वो ऑफिस से ले रही है क्लास, तो वी शुड कंटिन्यू आवर क्लास। टीएम और आर को अगर आपको मतलब समझना है टीएम और आर का, तो उससे पहले हमारे को ट्रेडमार्क का प्रोसेस देखना पड़ेगा कि ट्रेडमार्क का प्रोसेस क्या होता है। जब हम अप्लाई करते हैं ट्रेडमार्क का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है कि हम एक मार्क को ढूंढते हैं। ठीक है, पहले हम अपने एक मार्क को फाइनल करते हैं, जैसे कि मैंने फाइनल किया कि मुझे ये ऐसे करके रजिस्टर करवाना है, वाई और अंदर सर्कल। ठीक ओके। है, या फिर मुझे यशी रजिस्टर करवाना है। ठीक है, तो ये मेरे को, मैंने फाइनल किया कि मेरे को ये ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने हैं। ठीक है, फिर यस हम मैम। फाइनल करते हैं कि हम इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज करेंगे। समझ रहे हो? ये क्यों करते हैं हम फाइनल? क्योंकि इसके बेसिस पे हम क्लास फाइनल करते हैं, राइट? यस मैम। समझ रहे हो? तो इसके अंदर हम क्या मानते हैं कि हमारे को यशी के नाम से मेडिसिन बेचनी है, तो हमारी क्लास फाइनल हो गई, दैट इज क्लास 5, राइट? यस मैम। ठीक है, फिर अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। पहले हमने क्या फाइनल किया? ट्रेडमार्क फाइनल किया, फिर हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज फाइनल किया। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि हमें यशी नाम का रजिस्टर करवाना है अंडर क्लास 5। ठीक है, हमें क्या पता चल गया? हमें यशी नाम का वर्ड रजिस्टर करवाना है अंडर क्लास 5। क्लास 5। ठीक है, फिर हम करते हैं ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च। क्या करते हैं हम? ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ट्रेडमार्क वालों ने, जो ट्रेडमार्क की जो अथॉरिटी है, उन्होंने एक पब्लिक सर्च करके एक बहुत बड़ा पोर्टल बना रखा है। पोर्टल भी क्या, एक तरीके से फैसिलिटी दे रखी है। उसके अंदर हम क्या सर्च करते हैं कि जो मैं ट्रेडमार्क अप्लाई कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो मैं यशी वर्ड अप्लाई कर रही हूँ, वो ऑलरेडी क्लास 5 में रजिस्टर तो नहीं है। समझ रहे हो? यस मैम। अब वो क्यों सर्च करना पड़ता है? अब सोचो, मैगी एक अच्छा खासा ब्रांड बन गया, अब आज मैं मैगी के लिए एप्लीकेशन लगा दूं तो मुझे मिल जाएगा मैगी? नहीं नहीं। मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो कोई ऑलरेडी यूज कर रहा है, राइट? यस मैम। तो ऐसे ही हमारे को एप्लीकेशन लगाने से पहले हमें सर्च करना पड़ता है कि जिस मार्क के लिए हम जा रहे हैं, जो मार्क हमें रजिस्टर करवाना है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। समझ आया? यस मैम। इवन हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड और इवन हम ऑलरेडी अप्लाइड भी सर्च करते हैं। बताऊं क्यों? अगर अप्लाई भी किसी और ने पहले कर रखा होता है ना, तो डिपार्टमेंट ना प्रायोरिटी उसे देगा, हमें नहीं देगा, ऑब्वियसली।
क्योंकि उसने पहले एप्लीकेशन लगाई है। जी मैम। समझ आ रहा है? तो हम हाँ मैम। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के टाइम पे हम सर्च करते हैं कि भाई किसी ने ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड तो नहीं कर रखा या किसी ने ऑलरेडी अप्लाई तो नहीं कर रखा। ठीक है, हमने हाँ सर्च मैम। कर लिया, हमें पता लग गया जी नहीं अप्लाई कर रखा ना रजिस्टर्ड है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम उसके बाद TM48 साइन करवाते हैं। दिस इज इन द केस ऑफ अटॉर्नी। अगर आप अटॉर्नी नहीं, अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको ये जरूरत नहीं है, मतलब ये एक कंपलसरी नहीं है, ये एक मतलब वैसा है कि कुछ कुछ केसेस में होता है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ये, ठीक है, आगे क्लासेस में। फिर हम TM48 करवाते हैं। फिर फिफ्थ हम क्या करते हैं, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेडमार्क हाँ मैम, एप्लीकेशन फाइल एप्लीकेशन। करते हैं, इनफॉर्म TMA। आगे। ठीक है, जी फीस मैम। जो होती है इसकी 4500 रुपीज होती है फॉर इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर। ठीक है, और 9000 होती है इन द केस ऑफ कंपनी। ठीक है, बट अगर कंपनी अपना MSME या उद्यम जिसे हम कहते हैं आजकल, अगर उद्यम लगा देती है तो उसकी जो फीस होती है वो 4500 हो जाती है रिड्यूस होके। समझ आया? ओके मैम। क्या समझ आया बताना, एप्लीकेशन में क्या फीस होती है आप बताओ मुझे। आई एम आस्किंग यू मैम सत्यव्रता। हाँ जी मैम बोलो। मैम जनरली इंडिविजुअली 4500 होता है, बट कंपनी का 9000 होता है। बट हाँ इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर MSME डिपार्टमेंट, देन इट विल बी 4500। हाँ ठीक है, तो इट वुड बी 4500, राइट। एक और मैम एक स्टूडेंट ने, हाँ जी बोलिए। मैम एक डाउट था मैम, एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है। हाँ हेलो जी, मैम। हाँ मैम, उसका एक लोगो किस में अंतर्भुक्त होगा, मतलब वो वो जो हम आपको इंडिविजुअल। बाद में कराएंगे। ये जो आपके ओके। पर्सनल डाउट्स है आप क्लास के एंड में लीजिएगा, मैं 10 मिनट्स का डाउट सेशन लूंगी, उसके अंदर आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। ओके, ओके मैम, ठीक अभी ठीक मैम। मिडिल ऑफ द क्लास नहीं, ठीक है। ओके मैम। एक और स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, अभिमन्यु। हेलो अभिमन्यु, हाय, आर यू एबल टू लिसन टू मी? आपने मिडिल ऑफ द क्लास ज्वाइन किया है, सो प्लीज आप देख लीजिए। ठीक है, आप प्लीज अगर बोल सकते हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें सारे के सारे, और लेट्स मेक द क्लास इंटरेक्टिव एज मच एज पॉसिबल, सो यू कैन इंटरेक्ट विद मी। मैम पार्टनरशिप और LLP के केस में भी 4500 ही होती है? पार्टनरशिप के केस में आपकी 4500 लगती है, LLP के केस में आपकी 9000 लग जाती है, बट आप MSME लगा दे साथ में। ठीक है, जी हेलो, मैम। यस मैम। ओके, दिस इज हाँ जी मैम। मनप्रीत, राइट? यस मैम। ओके, सो आगे चले हम। आपको ये समझ आया अभी तक? ठीक है, मैंने क्या बताया प्रोसेस में। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या था कि हम ट्रेडमार्क फाइनल करते हैं, फिर हम प्रोडक्ट और सर्विसेज फाइनल करते हैं, फिर हम सर्च करते हैं, फिर हमने एप्लीकेशन लगा दी। ठीक है, जैसे हम एप्लीकेशन लगा देते हैं ना, उसके बाद हमारा सबसे पहले होता है एग्जामिनेशन रिपोर्ट। क्या होता है? एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होती है बाय द डिपार्टमेंट। क्या होता है? एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ये कौन इशू करता है? डिपार्टमेंट इशू करता है। ठीक है, या तो ये इशू होगी या ये नहीं इशू होगी। ठीक है, दो ऑप्शन होंगे, या तो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन लगाते ही गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट है, जो डिपार्टमेंट है, उसे लगेगा कि जी नहीं आपको ये ट्रेडमार्क नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये इससे सिमिलर है, तो वो आपके ऊपर एग्जामिनेशन रिपोर्ट लगाएंगे कि हमारे हिसाब से इस रीजन की वजह से आपको ये ट्रेडमार्क नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर उन्होंने एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करी है तो हमें विद इन 30 डेज उसका रिप्लाई फाइल करना होता है। क्या करना होता है? रिप्लाई रिप्लाई दीजिए। फाइल करना होता है फॉर्म MISR में, और इसकी फीस होती है ₹0। फीस कितनी होती है? ₹0। ठीक है, और अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट नहीं इशू हुई, ठीक है, तो ये, और देखो पहले हम यहां देखते हैं। देखो, अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू हुई, ठीक है,
तो हमने रिप्लाई फाइल किया। अब रिप्लाई के क्या दो चांसेस होंगे, या तो रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं होगा या रिप्लाई एक्सेप्ट हो जाएगा, यही होंगे। या तो उन्हें रिप्लाई ठीक लगेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि जी हम आपका रिप्लाई एक्सेप्ट करते हैं और आपके ट्रेडमार्क को आगे दे देते हैं, या तो रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं होगा, यही दो चांसेस है, राइट? यस हाँ मैम। जी, ठीक है। तो अगर रिप्लाई एक्सेप्ट हो जाता है और यहाँ पे अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू या फिर नहीं होती, तो वो डायरेक्ट क्या होता है, एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज। इसका मतलब ये होता है कि जो डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से आपके ट्रेडमार्क में कोई कमी नहीं है, आपका ट्रेडमार्क बिल्कुल सही है, तो उसने आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट करके एडवर्टाइज कर दिया है। अब ये एडवर्टाइज का होता है, ये एडवर्टाइज होता है ट्रेडमार्क जनरल में। कहा होता है, ट्रेडमार्क जनरल में, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ जी। हाँ मैम। अब ये ट्रेडमार्क जनरल में जब एडवर्टाइज होता है, वो क्यों एडवर्टाइज करते हैं, ये वो इसलिए एडवर्टाइज करते हैं, वो पब्लिक के लिए एडवर्टाइज होता है कि भैया डिपार्टमेंट ने तो चेक कर लिया, डिपार्टमेंट के हिसाब से तो ट्रेडमार्क मिल जाना चाहिए, अब हम इसको जनरल में पब्लिश करके पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं कि अगर आपको कोई ऑपोजिशन है तो आप हमारे पास ऑपोजिशन फाइल करें और हमें बताए कि ये ट्रेडमार्क क्यों नहीं मिलना चाहिए। समझ आया? जी मैम। ठीक है। तो जब तक ये ट्रेडमार्क जनरल में होता है ना, तो या तो ऑपोजिशन आता है या तो ऑपोजिशन नहीं आता। समझ आ रहा है? हमेशा दो कंडीशंस होंगी, या तो कुछ होगा या तो कुछ नहीं होगा। पूरा प्रोसीजर समझ आ रहा है अभी तक का? हाँ जी, हाँ मैम। ठीक है। अब अगर ऑपोजिशन आया तो ऑब्वियसली हमें रिप्लाई करना पड़ेगा इसका फाइल, है ना, काउंटर स्टेट में रिप्लाई करना पड़ेगा, और रिप्लाई करने का फीस है 2700 जो गवर्नमेंट फीस आती है, ठीक है। और अगर ऑपोजिशन नहीं आया तो सब कुछ क्लियर ही है, फिर ये आपका हो जाता है रजिस्टर्ड। फिर क्या हो जाता है ये, रजिस्टर। रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक ऊपर एक ओपन एंड छोड़ा था, नो। अगर डिपार्टमेंट को, जो डिपार्टमेंट ने एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करी थी, अगर उसका ही रिप्लाई समझ नहीं आया, समझ आया, तो वो एक्सेप्ट तो करेगी नहीं ना, वो एडवर्टाइज होगा। अब जब उसको डिपार्टमेंट को रिप्लाई नहीं समझ आया तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको डाल देगा हेयरिंग में। क्या डाल देगा, हियरिंग में। हेयरिंग में। समझ आ रहा है? हाँ मैम। फिर जब हेयरिंग होती है तो पूरे केसेस लड़े जाते हैं, और अगर आप केस जीत जाते हैं तो आपका रजिस्टर्ड हो जाता है, और अगर आप केस नहीं जीतते तो आपका रिफ्यूज हो जाती है एप्लीकेशन। समझ आ रहा है? हाँ मैम। ठीक है। और ऐसे ऑपोजिशन का आपने रिप्लाई फाइल करा, रिप्लाई में भी यही हो सकता है कि डिपार्टमेंट को समझ आए आपका रिप्लाई, या डिपार्टमेंट को अगर समझ ना आए, ठीक है। अगर समझ आ जाता है तो वो आपकी ऑपोजिशन हटा के उसको रजिस्टर कर देता है, और अगर नहीं समझ आता तो भी वो हेयरिंग में डाल देता है। समझ आ गया प्रोसेस? हाँ मैम। पक्का? यस मैम। कोई आप में से कोई रिपीट करेगा एक बार ब्रीफ में प्रोसेस जो मैंने पढ़ाया है? फिर मैं आपको बताती हूँ कि टीएम कब लगता है और आर कब लगता है। हाँ जी। जी मैम। तो सत्यप्रदा आप ही प्लीज बताइए, एक ब्रीफ में जल्दी जल्दी प्रोसेस बताइए क्या क्या होता है। मैम पहले हमको खुद को एक ट्रेडमार्क फाइनल करना है। ठीक है। और पहले उसको भी पता करना है कि ये प्रोडक्ट के अंदर जाता है या सर्विसेज के अंदर जाता है। जैसे कि हमारा 1 से लेकर 35 तक प्रोडक्ट के लिए है, गुड्स के लिए है, और 36 से लेकर 45 तक सर्विस के लिए है। हाँ जी। देन ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च में हमको सर्च करना है कि आइदर ये रजिस्टर्ड है और ये अप्लाइड है। अगर ऐसा कुछ नहीं है देन हमको TM48 साइन, ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी हाँ, कर सकते हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए। वो आपको बताएंगे बाद में, हाँ, ठीक है। बाद में उस टाइम 4500 लगता है इंडिविजुअल के लिए, और कंपनी के लिए 9000 लगता है। अगर MSME में रजिस्टर्ड है तो 4500 लगता है। देन डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन रिपोर्ट आता है ये सर नो करके। अगर यस आता है तो विद इन 30 डेज हमको रिप्लाई करना होता है। अगर नहीं, नहीं नो आता आता है तो एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज हो जाता है। जनरल तो में।
ट्रेडमार्क जर्नल में। अगर कोई अपोजिशन है तो हमको उसका रिप्लाई देना है, अगर कोई अपोजिशन नहीं है तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और जो अपोजिशन रिप्लाई करने के लिए हमको 2700 का फीस देना होता है। तो यही फिलहाल है टोटल में। ठीक है, गुड, आपको प्रोसीजर समझ आ गया है। ठीक है, और दोनों को भी आ गया है, मनप्रीत एंड अभिमन्यु, आई होप। यस मैम। ठीक है, अब हम आपको बताती हूँ मैं आपको टीएम कब स्टार्ट हो जाता है। लगा लो 5th पॉइंट से, जो यहाँ पे हमने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन लगाई है ना, यहां से लेके जब तक आपको रजिस्टर्ड ना मिले, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, जब तक आपको रजिस्टर्ड ना मिले तब तक आप क्या लगाते हो? टीएम। समझ गए? टीएम जी का मैम। मतलब होता है कि हमने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी लगा रखी है। जी मैम। ठीक है, तो टीएम कहां से लग जाता है? जैसे ही आपने फी पे कर दी गवर्नमेंट के पास, चाहे 4500 या 9000, जितने की भी आपकी फीस एप्लीकेबल है, जैसे ही आपने गवर्नमेंट के पास फी पे कर दी, तब से आप टीएम लगाना स्टार्ट कर दो। समझ आ गया? और जी कब मैम। तक लगा सकते हो? जब तक आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ना आ जाए। ठीक है, और आर जी कब लगता है? जब आपका रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, जब आपके पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आ जाता है। समझ आ गया? तो मैम अगर जी अब आप, हाँ जी बोलो। इन केस रिफ्यूज हो जाए फिर टीएम हटाना पड़ेगा? हाँ जी, इन केस आपका रिफ्यूज हो जाए तो आपको टीएम हटाना पड़ेगा, बट फिर आप फिर से एप्लीकेशन लगा के फिर टीएम लगा सकते हो। मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा, मतलब आप भी खुद सोचोगे कि ऐसा होता है, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि लोग टीएम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उन्हें पता है उन्हें नहीं मिलेगा, बट वो 4500 में अपना ब्रांड चलाते हैं। ठीक है, और हेयरिंग में अगर एक बार आपका चला गया ना, तो वो हेयरिंग ही ना यहाँ पे 2 या 3 साल बाद आती है। ऐसी हेयरिंग नहीं कि 6 महीने बाद आ जाएगी। 2 या 3 साल का मिनिमम टाइम है ही है, मतलब डिपार्टमेंट का, कि 2 या 3 साल बाद हेयरिंग आती है। तो ये तब तक अपना ट्रेडमार्क टीएम चलाते रहते हैं। फिर जब उनका रिफ्यूज हो जाता है, वो फिर एप्लीकेशन लगा देते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन तो लगाने के लिए डिपार्टमेंट मना नहीं कर रहा। गेटिंग इट? जी ये भी एक तरीके की स्ट्रैटेजी है। आ रहा है समझ? हाँ मैम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि ये कब लगता है टीएम और कब लगता है रजिस्टर्ड। आया समझ? यस हाँ मैम। जी। ठीक है, अब जब हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्क हम रजिस्टर करते हैं। जैसे कि मतलब जब मैं आपको एप्लीकेशन भरना सिखाऊंगी ना ट्रेडमार्क की, तो आपको वहां पे मार्क्स में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे मेन कॉमन होता है डिवाइस। डिवाइस क्या होता है? कोई भी लोगो। फॉर एग्जाम्पल जो हमने एप्पल वाला देखा था, एप्पल का समवेयर ये कटा हुआ एप्पल है ना ऐसे करके, है ना? तो ये अगर आप ये रजिस्टर करवाना चाहते हो ना, ड्राइंग ये लोगो रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो आप क्या चूज करोगे? डिवाइस चूज करोगे। ठीक है, एक तरीके का होता है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क मतलब कि जैसे कि मेरे को ये रजिस्टर करवाना है यशी, सिर्फ नाम, कोई मेरा लोगो नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, सिर्फ मुझे ये वर्ड रजिस्टर करवाना है यशी अपने नाम पे, तो ये किस में जाएगा? वर्ड मार्क में। आ रहा है समझ? हाँ जी। जी मैम। ठीक है, फिर आता है शेप ऑफ गुड्स। शेप ऑफ गुड्स का मतलब मुझे ये रजिस्टर करवाना है, एक रेक्टेंगल, इसमें कुछ कुछ है, तो ये किस में जाएगा? शेप ऑफ गुड्स में जाएगा। ठीक है, फिर एक होता है 3D डायमेंशन। 3D डायमेंशन क्या होता है? क्यूब। क्यूब सुना है? ऐसे करके जो होते हैं, है ना? या क्यूबॉइड। अगर आपका कुछ ऐसे करके लोगो है, तो आपका किस में जाएगा? 3D डायमेंशन में। बट मैं आपको जनरली बताऊं, जनरल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकली आपका सिर्फ ट्रेडमार्क जब आप रजिस्टर करना स्टार्ट करोगे ना आगे, सिर्फ 2 तरीके से होगा। किस तरीके से? या तो डिवाइस के तरीके पे या वर्ड मार्क में। ठीक है, ये 2 मोस्ट कॉमनली अप्लाइड होते हैं। या तो वो लोगो देगा आपका, या फिर वो कहेगा कि मुझे ये वर्ड रजिस्टर करवाना है। समझ आ गया? हाँ जी। हाँ मैम। ठीक मैम है, अभी तो साउंड्स भी होने लग गई है ना? हाँ जी। मैम साउंड्स भी होने लग गई है ना अभी? साउंड्स होती हैं, बट साउंड को अभी भी इन्होंने ज्यादा ट्रेडमार्क में डाला नहीं है। अगर आपको साउंड में जाना होता है ना, तो वो अभी भी कॉपीराइट में ही जाता है। अगर आप देखोगे ना,
अगर आपको साउंड को मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको साउंड को कभी भी आगे रजिस्टर भी करवाना हो ना, तो कॉपीराइट में ही जाना। जैसे वो मैम एक साउंड नहीं है वो लॉयन की जो हॉलीवुड मूवी हाँ हाँ स्टार्टिंग में हाँ, लगती हो है, करके, हाँ वही हाँ, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि वो ट्रेडमार्क के अंदर ट्रेडमार्क के उन्होंने अंडर रजिस्टर करवाई है, हाँ क्योंकि वो करवाई हुई है। आउटर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। हाँ जी, वो लॉयन जो रोर करता है हाँ, वो स्टार्टिंग लॉयन में। जो रोयर करता है ना, वो बाहर रजिस्टर्ड है, समझ रहे हो, एज अ हाँ मार्क और हाँ एज अ जी। लोगो भी। तो उन्हें यहाँ पे कॉपीराइट करवाने की जरूरत नहीं है, तभी उन्होंने यहाँ पे उसको ट्रेडमार्क में रजिस्टर करवा रखा है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी प्रोटेक्शन है बाहर। और ये है कि अगर आपका ट्रेडमार्क किसी बाहर की कंट्री में प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी, तो उसको इंडिया में एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिलती है, उसको एक इंडिया में एक ऑटोमेटिकली रिनाउंड मार्क को एक प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि एक ट्रीटी है जो मतलब सारी कंट्रीज के साथ साइन है। समझ रहे हो, गेटिंग इट? फिर इंडिया ऑलरेडी, में जो रजिस्टर्ड है उनको भी बाहर ऐसी रिकग्निशन मिलती है? हाँ जी, अगर रिनाउंड है तो इंडिया में वो, गेटिंग इट? ऐसा नहीं है भाई, देखो मनप्रीत, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन, इंडिया की अभी करंट पॉपुलेशन क्या है? हाँ जी, नो आइडिया मैम। अप्रोक्सीमेटली इन करोड़ और मेनी ऑफ द करोड़, है ना? जी मैम। मानते हो? अब सारे लोग अगर एक एक वर्ड भी रजिस्टर करवा ले, मान लो एक एक, मिनिमम मान रही हूं मैं, एक एक भी रजिस्टर करवा ले, तो कुछ वर्ड्स बचेंगे रजिस्टर नो। करवाने को आगे? नो मैम। नहीं बचेंगे ना। तो इसी वजह से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ला रखा है, दैट इज रिनाउंड मार्क। किस नाम से? रिनाउंड मार्क। रिनाउंड मार्क क्या होता है कि एक ऐसा मार्क जिसको देख के अगर बिल्कुल ही कंपनी के बारे में पता चल जाए, जिसने एक अपनी अलग से पहचान अटेन कर ली है, तो उसे हम कहते हैं रिनाउंड मार्क। क्या कहते हैं? रिनाउंड मार्क। तो इसको प्रोटेक्शन ज्यादा मिलती है। क्या मिलती है? इसको प्रोटेक्शन ज्यादा मिलती है, चाहे अपनी कंट्री में हो चाहे आपकी आउटसाइड कंट्री में हो। समझ आ गया? जैसे कि मैगी, गेटिंग इट? जैसे कि मैकडोनल्ड्स एप्पल, मैम। हाँ मैकडोनल्ड्स, एप्पल का लोगो, सबवे, सबवे बाहर बहुत फेमस है ना, फेमस। तो इनको थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है एज कंपेयर टू अदर। गेटिंग इट? आ गया समझ? जी मैम। चलो एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, शायद आप लोगों को शायद आंसर ना पता हो, बट आई होप पता हो। ट्रेडमार्क आप लोग फाइल करते होंगे, शायद मनप्रीत आप भी फाइल करते होंगे, यू बीइंग द सीएस, है ना? तो अगर आप ट्रेडमार्क फाइल करते हो, तो ट्रेडमार्क कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? एक बार आपने एप्लीकेशन लगा और एक बार आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, इट इज वैलिड फॉर, मतलब लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है? 10 years आई थिंक। आई थिंक यू श्योर? मैम डोंट से श्योर है, मेरा अभी एजेंट कोड आया है। हाँ, तो जो ट्रेडमार्क अगर आपका एक बार रजिस्टर हो जाए, तो इट इज वैलिड फॉर 10 years, ठीक है? और अगर आपको इसे फिर से वो करवाना है, तो आपको इसे वो करवाना पड़ता है, मतलब फिर से एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, ठीक है? फॉर मतलब री रजिस्ट्रेशन की फिर से एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, एंड दिस री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन शुड बी एट लीस्ट 6 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। गेटिंग इट? यस मैम। समझ आ रहा है कि जैसे ही 10 साल हमारे कंप्लीट होने वाले हैं और हमारे को अगर उसे री रजिस्टर करवाना है अपने नाम पे, तो हमारे को कम से कम 6 महीने पहले एक्सपायरी से एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी फॉर द री रजिस्ट्रेशन। अगर उन्होंने नहीं लगाई एप्लीकेशन, 10 साल कंप्लीट हो गए, तो वो उनके नाम से हट जाएगा और वापस ट्रेडमार्क पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। पब्लिक डोमेन मतलब कि अब कोई भी अप्लाई कर सकता है और कोई भी यूज कर सकता है, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही डिपार्टमेंट की तरफ से। आ गया? हाँ मैम। समझ आ गया? चलो एक क्वेश्चन और। मैम इसका फिर क्या है हल, मतलब इनके 6 month मतलब क्रॉस हो जाए तो? अगर आपने एप्लीकेशन नहीं लगाया और वो पब्लिक डोमेन में चला गया, हाँ तो आप जी। एप्लीकेशन लगाते हो फिर से, और अपने प्रीवियस जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आप जब एप्लीकेशन लगाओगे ना, मैं आपको बताऊंगी, जब हम एप्लीकेशन फाइल करना सीखेंगे प्रैक्टिकली क्लास में, तो वहां पे ना एक पॉइंट होता है जहां पे आप अगर प्रीवियसली उस मार्क को यूज करते हो, तो आप उसे टिक कर सकते हो और एफिडेविट लगा सकते हो। तो वहां पे आप एफिडेविट लगाते हो, फिर वहां पे आप प्रूफ लगाते हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाते हो, तो उसकी वजह से डिपार्टमेंट आपको प्रायोरिटी देता है। गेटिंग इट? बट आपको एक तरीके से प्रोसीजर से फिर से जाना पड़ेगा।
ठीक है? ठीक है मैम। अच्छा, चलो हम एक चीज और डिस्कस करने वाले थे। हम ट्रेडमार्क की इतनी बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने 4500 या 9000 रुपीज भाई पे कर दिए डिपार्टमेंट को, हमारे को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल गया, हमारा ट्रेडमार्क क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। बट अभी भी कोई इंसान मेरा सेम ट्रेडमार्क यूज कर रहा है, हो सकता है? हो सकता है। इंडियन मार्केट में ही सबसे ज्यादा होता है, पता है ना? कितनी सेकंड कॉपी मिलती है हाँ मैम। सस्ते में? जनरल है ना ये, चाहे आप जीन्स की लगा लो, चाहे फोन की लगा लो, किसी भी चीज की लगा लो, आपको सेकंड कॉपी उसकी पहले मिल जाएगी इंडिया में। बैग्स तक की लगा लो, जो मेजर इंपॉर्टेंट बैग्स होते हैं, कैपरेसी या जो भी ब्रांड्स होते हैं, बड़े ब्रांड्स लगा लो, उन सबकी आपको कॉपी मिल जाती है, सेकंड हैंड कॉपी मिलती है ना? हाँ मैम। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जिसके पास ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जिसने ये फीस भर रखी है, जिसको प्रोटेक्शन मिली हुई है, वो फिर क्या कर सकता है? बताओ, व्हाट इज द वे? एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सही बता रही हूँ, आगे आप अपनी ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ना एप्लीकेशन तो फाइल करोगे करोगे, बट एप्लीकेशन फाइल करने के अलावा इस चीज में ज्यादा मजा आएगा। और इस चीज में ज्यादा मजा बताओ क्यों आएगा? क्योंकि दिस इज समथिंग जिसके अंदर लोग पैसे देने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि उनका मार्क सेक पे है। गेटिंग इट? यस मैम। समझ आ रहा है? और इसके अंदर कॉम्प्लेक्शंस भी बहुत होती है, क्योंकि एक एप्लीकेशन फाइल करना मैं आपको एक बार सिखा दूंगी तो आप खुद ही एप्लीकेशन फाइल कर लोगे, नॉट अ बिग डील। बस एक बार आपको सिखाने की देरी है, मैंने जैसे ही आपको सिखा दिया ना, आप एप्लीकेशन खुद फाइल कर दोगे। बट ये जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अब ये बताओ, अगर सेम ट्रेडमार्क कोई यूज कर रहा है तो मेरे पास क्या वो है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास क्या रेमेडी है, बताओगे? और इसको हम एक वर्ड कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया है, कुछ गलत किया है, उस वर्ड को क्या कहते हैं? एनीवन नो? लॉ की लैंग्वेज में मैम इन्फ्रिंजमेंट। यो, इन्फ्रिंजमेंट। उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्फ्रिंजमेंट। कि इन्होंने हमारा इन्फ्रिंजमेंट किया है। और अगर इन्फ्रिंजमेंट कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं? इशू करेंगे उसको, क्या इशू करेंगे? नोटिस। राइट, हम इसका नोटिस इशू करेंगे। इसका नोटिस इशू करने कैसा होता है, मतलब कहाँ चलता है, कोर्ट में? कौन से कोर्ट में होता है? तो पता नहीं मैम। आपको पता है, जो ट्रेडमार्क की हेयरिंग्स होती है ना, उनके लिए स्पेसिफिक कोड्स होते हैं। जैसे कि मेरे को दिल्ली का मैं बताती हूँ, जो दिल्ली के जितने भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होते हैं, इसका जो ऑफिस है दिल्ली के ट्रेडमार्क वालों का, दैट ऑफिस इज इन, कहाँ पे है ऑफिस? एनीवन नोज? दिल्ली का ट्रेडमार्क ऑफिस कहाँ है? मैम द्वारका में। राइट, दिल्ली का ट्रेडमार्क ऑफिस इज इन द्वारका, ठीक है। बट जो हेयरिंग होती है ना ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग, जैसे इंफ्रिंजमेंट है या कहीं भी है, तो दिल्ली की जो हेयरिंग होती है वो रोहिणी कोर्ट में होती है। पता है रोहिणी कोर्ट? हाँ मैम, न्यूज में आए थे काफी। न्यूज में आया था ना? अच्छा, वहां पे वो जो बोल गई थी वो, आई थिंक फायरिंग हो गई थी। हाँ मैम। अच्छा, आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? मैम ओडिशा मेरे से। उड़ीसा से, ओके। मनप्रीत का तो मुझे पता चल रहा है, शी इज फ्रॉम दिल्ली, तो शी कैन रिलेट। बट ऐसे ही ना कुछ डेजिग्नेटेड कोड होते हैं जहाँ पे हेयरिंग होती है। तो ट्रेडमार्क की जो दिल्ली की हेयरिंग होती है वो रोहिणी कोर्ट में होती है। तो रोहिणी कोर्ट में आपको जाके, मतलब नोटिस इशू करते हो, ठीक है, फिर नोटिस इशू करके आप चाहे तो रोहिणी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो रिगार्डिंग इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। और इसके अंदर जब आप केस फाइल करते हो तो आपका मतलब आप सम बताते हो उसके अंदर, जो आप एक तरीके से रेमेडी सम होता है, समझ रहे हो? कि हमारे हिसाब से इतना खर्चा हो गया है, हमारे प्रॉपर्टी को इतना लॉस हो गया है, तो हम डिमांड करते हैं कि हमारे को 25 करोड़ रुपए पे करें, ऐसा होता है ना? हाँ मैम। है ना, एक सम बताते हैं। तो जितना भी आप सम बताते हो ना केस में, मतलब उस एप्लीकेशन में या फिर उस नोटिस में जो आप केस लगाते हो, उसका कुछ परसेंट, आई एम नॉट श्योर, मैं गलत नहीं बताऊंगी, आई थिंक 2 या फिर 10% का कुछ है, आई विल कंफर्म यू इन द नेक्स्ट क्लास। उतना परसेंट ऑफ फीस आपको, कोर्ट फीस बोलते हैं उसको, कोर्ट में जमा करनी होती है, और फिर आपकी हेयरिंग चलती है। फिर जो सेकंड पार्टी है उसके पास नोटिस जाता है, और उसके पास उसी वक्त स्टे ऑर्डर चला जाता है कि वो उस ब्रांड से और डॉक्यूमेंट और वो नहीं बना सकता। समझ आ रहा है? हाँ मैम। एक ये भी तरीका होता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर ज्यादा नहीं घुसेंगे। अच्छा चलो, हमने सबको डिस्कस कर लिया। अब एक लास्ट टॉपिक जो, मतलब मैं रिटर्न में समझाऊंगी, फिर उसके बाद हम पोर्टल देखेंगे, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक,
ट्रेडमार्क कौन कौन फाइल कर सकता है? चलो हमने ये देख लिया ट्रेडमार्क कैसे फाइल करते हैं, फीस क्या होती है, ये भी तो पता होना चाहिए कि ट्रेडमार्क कौन कौन फाइल कर सकता है. हु कैन फाइल द ट्रेडमार्क? एनीवन? मैम एज अ प्रोफेशनल तो एडवोकेट और सीएस कर सकते हैं, नहीं तो प्रोप्राइटर बन के तो कोई भी कर सकता है। हाँ जी. तो हु कैन फाइल द ट्रेडमार्क मीन्स 3 तरीके से होते हैं. कौन कौन फाइल कर सकता है? देखो, अगर वो एडवोकेट है तो वो अटॉर्नी बन जाता है. ठीक है, उसका अटॉर्नी कोड जनरेट होता है, जो आपको क्लास में सिखाया जाएगा कि हाउ टू जनरेट द अटॉर्नी कोड. ठीक है, तो आपका अटॉर्नी कोड जनरेट करते ही आप किसी की भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, एनी एप्लीकेशन. ठीक है, समझ आ रहा है? आपको अटॉर्नी Yes, कोड ma'am. जनरेट करना सिखाया जाएगा इन द फ्यूचर क्लासेस. ठीक है, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हैं तो आप क्या कर सकते हैं? एजेंट बन के आप एजेंट कोड जनरेट करवा के आप किसी का भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आप सीएस नहीं है, एडवोकेट नहीं है, आप कोई और है, कोई भी पर्सन जो कुछ भी नहीं है, जिन्होंने बीकॉम भी छोड़ो, कुछ भी नहीं है, देयर इज नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एनी पर्सन हु वांट्स टू फाइल द ट्रेडमार्क, या तो वो खुद का पर्सनली भी अपना फाइल कर सकता है, अगर उसको किसी और का भी फाइल करना है तो वो किसी और का भी फाइल कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, बट ना ही आप एडवोकेट हो और ना ही आप अभी सीएस हो, या फिर आपकी बाद में बनोगे, या कुछ भी है, और आपके पास एप्लीकेशन आती है कि आप मेरा ट्रेडमार्क फाइल कर दो, तो आप उसे मना नहीं करोगे, आप फाइल कर सकते हो. वो कैसे फाइल करोगे? आप उस कंसर्न पर्सन का प्रोप्राइटर कोड जनरेट कर दोगे. क्या कर दोगे? प्रोप्राइटर कोड जनरेट कर दोगे, और फिर आप एप्लीकेशन ट्रेडमार्क की फाइल कर दोगे. समझ आ गया? तो प्रोप्राइटर कोड में क्या आ गया? एनी पर्सन, है ना? तो बेसिकली अगर हम क्रक्स में जाए तो हम ये लिख सकते हैं, एनी पर्सन कैन फाइल अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन. राइट? Yes, ma'am. हाँ जी. Yes, ma'am. ठीक है, तो हमारे को अब ये भी पॉइंट क्लियर हो गया. तो आज हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया कि ट्रेडमार्क क्या होता है, व्हाट इज टीएमएनआर, व्हाट इज ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का प्रोसेस, हु कैन फाइल द ट्रेडमार्क, फीस क्या होती है, कितने टाइप के मार्क्स होते हैं, हमने ये सब डिस्कस किया, है ना? तो बेसिक हमने अभी क्या डिस्कस कर लिया, हमने बेसिक जो होता है ना ट्रेडमार्क को लेकर, जैसे कि मैं बस ये चाह रही थी कि आज की क्लास में मैं आपको एक क्रक्स बता दूं, जिससे कि जब मैं पोर्टल पे सिखाऊं ना, तो मैं कुछ वर्ड बोल दूं, प्रोप्राइटर कोड जनरेट करे, तो आपको ऐसा ना लगे कि क्या होता है ये, है ना? या फिर अटॉर्नी कोड जनरेट करे या क्लास देख रहे हैं, आपको ऐसा ना लगे कि क्या होता है ये, मैं मतलब आप उन वर्ड से फेमिलियर हो कि हाँ क्लास का मतलब ये होता है. तो उसकी वजह से जो आज की क्लास थी वो थोड़ी बेसिक ओवरव्यू पे थी, कि आपको बेसिक पता चले, क्योंकि जब आप बेसिक करते हो ना तभी आपका एडवांस क्लियर होता है, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से सेटअप कर पाओगे. गेटिंग इट? और आपको एक इंपॉर्टेंट और चीज बताती हूँ, जब आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन लगा देते हो ना और आपने गलत लगा दी, जो मतलब होता है ना कि हम यूट्यूब देख के लगा देते हैं एप्लीकेशन, मतलब यूट्यूब पे देख ली थोड़ी बहुत और फिर खुद लगा दी एप्लीकेशन, अगर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन लगा दी और उसमें गलती हुई तो उसके अंदर ना सीधा वो फेल हो जाती है. तो फेल्ड होने में भी ना 2 तरीके के होता है, रिफ्यूज या फिर वो मॉडिफिकेशन के लिए कहते हैं. अगर रिफ्यूज ही हो गई तो आपकी जो 4500 की फीस थी या 9000 की फीस थी वो वेस्ट है. ठीक है, और अगर आपको रुपए की फीस भरनी पड़ती है मॉडिफिकेशन के लिए, आपको पता है, तो उसकी वजह से जब आप एप्लीकेशन लगाओ तो एक बार अच्छे से थोड़ा ध्यान से लगाओ. ठीक है, मैं डरा नहीं रही हूँ, आप सीख जाओगे जो कोर्स कर रहे हैं आप भी. ठीक है ना? बट एक ढंग से. ठीक है, अब हम आते हैं पोर्टल पे. पोर्टल मतलब साइट पता है कौन सी होती है? दिस इज द साइट ipindia.gov.in. पता है? द साइट इज ipindia.gov.in. IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. राइट, IP stands for intellectual property. ठीक है, who's this who have joined? Karan? नो मैम, अभिमन्यु. Abhimanyu? Okay, so I was saying okay, so IP means intellectual property. ठीक है,
तो ये आईपी इंडिया की साइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बहुत सी चीजें आती है, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये सब कुछ, ट्रेडमार्क, ये सब कुछ आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हम अभी एक पार्ट पढ़ रहे, दैट इज ट्रेडमार्क, राइट। तो अगर हम देखें तो ये हमारी साइट है, अभी हम मोस्टली ट्रेडमार्क पे फोकस रहेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेडमार्क में सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है अबाउट अस। अबाउट अस में बेसिकली देखो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों का भी, अबाउट अस मींस ट्रेडमार्क के बारे में बताया जाता है। ठीक है, जैसे ये वर्क फ्लो चार्ट हो गया, ये वर्कफ्लो चार्ट हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही वर्कफ्लो चार्ट में वही होता है कि ट्रेडमार्क में कौन कहाँ कौन से उस पे चेक कर रहा है, विजन वगैरह की, ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट का विजन और मिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कैसे वहां पे डिपार्टमेंट्स हैं, समझ रहे हो, ऐसे करके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ये वो है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है हम उधर आते हैं, दैट इज दीज रिलेटेड लिंक्स। ये होते हैं रिलेटेड लिंक्स, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, अब रिलेटेड लिंक्स में जाए तो सबसे पहला हमारा रिलेटेड लिंक आता है कॉम्प्रिहेंसिव फाइलिंग का। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं और येस पे क्लिक करते हैं, हमारा इस टाइप का पोर्टल मतलब ओपन होता है। इसी पोर्टल में हमें अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये न्यूज साइन अप है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ, प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करती हूँ, ये यहाँ पे 3 आ गए, प्रोप्राइटर, एजेंट, अटॉर्नी आ गए ना। तो यहाँ पे जाके उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्लासेस में कि वो आप कैसे जनरेट करोगे। मैंने 3 तरीके से बताया था ना कि 3 तरीके से आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, तो यहाँ पे आगे तीनों तरीके का। ठीक है ना, तो आपको पहले अपने आप को यहाँ पे लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे फेसबुक पे होता है ना, फेसबुक यूज करते हो तो पहले आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होता है, वैसे आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, अपने आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, फिर जाके आप क्या करोगे, एप्लीकेशन लगाओगे। समझ आ गया? हाँ जी जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज पब्लिक सर्च। अगर हम पब्लिक सर्च की बात करें तो ये हमारी वेबसाइट इस तरीके से खुलती है, ये मतलब ये ऐसे तरीके से खुलता है। दिस इज अ सर्च थिंग, याद है जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया था कि आप सर्च करोगे कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है या फिर ऑलरेडी अप्लाइड तो नहीं है ना। तो आप कैसे यहाँ पे सर्च करोगे, चलो मैं एक सर्च करके दिखाती हूँ आपको। जनरल, मैंने वर्ड मार्क ही लिया, स्टार्ट विद कंटेन, स्टार्ट विद मतलब ट्रेडमार्क उससे स्टार्ट हो रहा है, हम कंटेन्स करते हैं। ठीक है, ये मैंने यशी लिया। ठीक है, लेट्स गो विद क्लास 5, या फिर ऐसा करते हैं लेट्स गो विद एजुकेशन, कि मैं अपना पीछे वाला ही लोगो अगर रजिस्टर करवाना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास सर्च करानी पड़ेगी। बताया था ना मैंने आपको। अब क्लास कहाँ से सर्च होती है, ये देखो यहाँ पे रिलेटेड लेंगे ना, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने इस पे क्लिक किया, आप यहाँ पे आए, यस। ठीक है, दिस इज यहाँ पे आपकी क्लास सर्च होती है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब ये एक इंटीग्रेटेड डाटाबेस है, जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज है सबकी क्लासेस यहाँ सर्च हो जाती है। ये देखो यहाँ पे ये है ना, दीज आर द डिफरेंट ऑफिसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल WIPO इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अ कॉमन वन। ठीक है, अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो आगे ना, एंटीगुआ एंड बरबूदा, ऐसा हो सकता है ना कि बाहर की कंट्री में अपने आप को अप्लाई करना चाहो, तो जिस कंट्री में आपको रजिस्टर करवाना है आप वहां पे क्लिक कर देते हो। ऐसे आप जैसे क्लिक करोगे और आप सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उस कंट्री में है या नहीं। ठीक है, जैसे मेरे को इंडिया का कराना है तो यहाँ पे CGPTDM है, मेरे को क्या करवाना है, एजुकेशन में, तो यहाँ पे मैंने ये एजुकेशन लिखा और यहाँ पे मैंने ये सर्च कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्च किया तो यहाँ पे आगे ना एजुकेशन, CGPTDM में राइट है, तो इसका मतलब हाँ है एजुकेशन वर्ड, एंड इट इज अंडर क्लास 41। तो यहाँ पे मैं कौन सी क्लास में सर्च करूंगी यशी क्लासेस को, बताइए? 41। ठीक है, तो ये मैंने 41 किया और ये मैंने सर्च किया कि कोई है या नहीं है। देखो ये, अच्छा ये बताओ, ये विद यशी लिप ये अकेडमी ये क्यों आ रहा है? मैंने तो यशी सर्च किया था ना, ये क्यों आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? मैम आपने मिडिल कंटेन्स मिडिल कहा में था, तो वो कंटेन में वो देखते हैं कि हाँ, पूरे नाम में कहीं में भी कहीं अगर भी इसका वर्ड है ये या या नहीं, इससे मिलता फोनेटिकली या वर्बली कैसे फोनेटिकली भी नहीं, आ रहा है, नहीं तो वो आप सारे गलत बता रिजल्ट रहे शो हो, कर देगा। गलत बता रहे हो। फोनेटिकली इज डिफरेंट, फोनेटिकली सर्च मैं आपको बाद में सिखाऊंगी जब हम प्रॉपर सर्च की क्लास करेंगे। फोनेटिकली यहाँ पे नहीं बता रहा,
यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है मैंने कंटेन्स किया था और वर्ड मार्क किया था। इसका मतलब ये है कि यशी वर्ड, जो मैंने वर्ड लिखा है, वर्ड मार्क लिखा है यशी, वो कहीं भी पूरे जो मार्क उन्होंने अपने आप का रजिस्टर करवाया है, कहीं भी यशी वर्ड आ रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे आ रहा है यशी, आ रहा है ना। कंटेन्स का मतलब ये है कि सेम स्पेलिंग YASHI पूरे वर्ड में कहीं भी आ रही है, चाहे स्टार्ट में, चाहे एंड में, चाहे मिडिल में, कहीं भी आ रही है तो वो यहाँ पे शो होगा। गेटिंग इट? हाँ जी, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे 35 मार्क्स है, तो 35 मार्क्स तो चलो आप एक एक करके दे भी लोगे, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100 मार्क आ जाते हैं। तो आप अगर इतने मार्क आ जाए तो हम क्या करते हैं, Ctrl+F, और ये मैंने यशी लिखा तो यशी पे तो सारे ही आएंगे। अब ये देखो, जैसे ये यशी रजिस्टर्ड है ना, देखो ये सारे आ रहे हैं ना। अच्छा चलो अब एक चीज बताओ, हमने अभी देखा था ना एक यशी करके रजिस्टर्ड था, ये राइट, ये यशी है, ये रजिस्टर्ड है। अब मेरे को अगर यशी रजिस्टर करवाना है वर्ड मार्क, तो मैं रजिस्टर करवा सकती हूँ या नहीं करवा सकती? वर्ड मार्क कह रही हूँ मैं, क्या करोगे आप, कर मेरे को सकते क्या हैं एडवाइस करोगे? हैं? मैम, कर सकते हैं मैम, क्योंकि ये मेडी हेल्थ हेल्थ केयर है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कंपनी का नाम है भाई, दिस इज ओके ओके कंपनी मैम। का नेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ड मार्क यशी है, लोगो यशी का है। अब मैं रजिस्टर करवा सकती हूँ, चलो पीछे मेरे लोगो दिख रहा है, लोगो इज विजिबल। यस मैम। मैं ये लोगो की एप्लीकेशन अब लगाऊं या ना लगाऊं, बताओ आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे? आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, ऑब्वियसली क्लासेस आप इसीलिए ले रहे हो कि आप बाद में सबके लिए फाइल करो। तो ये यशी को देख के, कहाँ गया, ये यशी को देख के, इस एप्लीकेशन को देख के आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे कि मैम आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हाँ मैम जी, डिटेल्स देखेंगे शायद वहाँ पे कुछ। डिटेल्स नहीं, आप, मैं सिर्फ जा नॉर्मल कह सकते रही हैं। हूँ। हाँ जी, मैम अप्लाई तो कर सकते हो यशी क्लासेस, क्योंकि हम पूरे वर्ड मार्क को लेते हैं ना, वो सिर्फ यशी रजिस्टर्ड है। अच्छा, अगर मैं और यशी अगर वर्ड मार्क जाऊं तो यशी ही, मेरे को सिर्फ यशी करना है। मैं कह रही हूँ चलो लोगो भी हटा दो, ये तो चलो मैंने आपका आंसर देख लिया। मैं यशी कह रही हूँ, मेरे को यशी वर्ड रजिस्टर करना है, मेरा कोई लोगो नहीं है, बस मुझे अपना नाम भैया अपने नाम पे चाहिए। मैं तो अड़ियल इंसान हूँ, मैंने ऐसे कह दिया, मेरे को अपना नाम ही रजिस्टर करना है कि मेरा नाम कोई आगे यूज ही ना कर पाए। अब मैंने यशी वर्ड मार्क रजिस्टर करवाना है, कोई लोगो नहीं है, कुछ नहीं है, अप्लाई करूं या ना करूं, बताओ। अभिमन्यु, आप बता रहे थे ना, बताइए। मैम कम चांसेस हैं कि वो रजिस्टर होगा। नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था मार्क दो टाइप में कॉमनली रजिस्टर्ड होता है, याद है? बताया था, क्या क्या हाँ मैम। बताया था, बताइए एक किस किन दो तरीके में रजिस्टर्ड होता है? मैम, वो वर्ड वर्ड और डिवाइस। मैम वर्ड डिवाइस मार्क, और मार्क। वर्ड मार्क और डिवाइस। डिवाइस, राइट। यस मैंने मैम। यही बोला था। ये लोगो रजिस्टर हो रखा है, ये लोगो लगा हुआ है ना साथ में, तो इसका यस मतलब मैम। ये है कि जो एप्लीकेशन फाइल हुई होगी इसकी, वो एज अ डिवाइस हुई होगी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने इसका एप्लीकेशन नंबर कॉपी किया। अब यहाँ पे एक और लिंक आपको मैं समझा देती हूँ, कहाँ गया वो लिंक, यहाँ पे नहीं, दिस नॉट वर्किंग। ये देखो, ये रिलेटेड लिंक्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे एक आता है ट्रेडमार्क स्टेटस का लिंक, इसका भी मतलब हाथ का समझा देती हूँ। इसका मतलब ये है, जो आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी लगा रखी है, अगर आपको उसका स्टेटस देखना है कि क्या करंट उसका स्टेटस चल रहा है, तो आप यहाँ पे देखते हो। आपने इसे क्लिक किया, आपने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाला। अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सिखा रही हूँ क्योंकि आज मेरी बेसिक क्लास है, ये सब कुछ आपको डिटेल में सिखाया जाएगा जो प्रिस्क्राइब क्लासेस है, तो आप टेंशन ना लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जल्दी चल रहा है। ये मैंने इस पे क्लिक किया, सी आ गया, ट्रेडमार्क टाइप इज डिवाइस आ गया। यस यस मैम। मैम। तो इसका मतलब कि ये जो एप्लीकेशन लगी हुई है ये एज अ डिवाइस लगी हुई है, बट जब मैं एप्लीकेशन लगाऊंगी मैं एज अ एप्लीकेशन वर्ड मार्क लगाऊंगी, दोनों चीजें ही डिफरेंट हो गई। आया समझ? उन्होंने वर्ड मार्क यशी नहीं रजिस्टर करवाया, उन्होंने यशी वर्ड को रजिस्टर नहीं करवाया, उन्होंने इस लोगो को रजिस्टर करवाया है। तो जो उनका मैम राइट है वो इस लोगो पे है। गेटिंग इट? जो उन्होंने यस। वर्ड मार्क कराया होता फिर क्या चांसेस थे?
फिर नहीं मिलता ऑब्वियसली यार। अगर वर्डमार्क रजिस्टर्ड है यशी, अगर वर्डमार्क के अंदर उन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी होती तो उनका तो यशी पे राइट हो गया ना। बट स्टिल आप, तुमको पता है, स्टिल मैं आपको प्रेफर करूंगी कि लगा दो, लड़ सकते हो, क्योंकि यशी एक कॉमन वर्ड है और कॉमन वर्ड पे किसी की मोनोपोली नहीं हो सकती। ये लॉ में लिखा हुआ है, ट्रेडमार्क लॉ में, कि कॉमन वर्ड पे किसी की मोनोपोली नहीं हो सकती। समझ पर रहे हो? मैम उन्होंने फीस दे के रजिस्टर करवा ही लिया है, तो इसी पर्पस से यार उन्होंने देखो, करवाया। अब देखो मैं एक चीज और बताती हूँ। एप्लीकेशन ना, पहले तो ये भी चेक करना कि एप्लीकेशन है कितनी पुरानी, क्योंकि पहले बताओ क्या होता था। पहले के टाइम पे आपको ऐसा भी दिखेगा कि दो दो सेम सेम रजिस्टर्ड है। पहले के टाइम पे ऐसा डिजिटली सब कुछ नहीं था, तो पहले के टाइम पे ऐसा सर्च नहीं करता था। पहले के टाइम से होता था बुक्स में, तो बुक्स में वो प्रॉपर सर्च नहीं कर पाते, तो वो दे देते थे। समझ रहे हो? गेटिंग इट? तो यस मैम। पहले के टाइम की अगर एप्लीकेशन है तो वो बहुत ही अलग चीज है, केस अलग ही हो जाएगा। समझ रहे हो? और अगर यशी वर्ड है इस केस में, तो यही हो गया ना कि उन्होंने तो ये लोगों पे राइट लिया है, उनका इस वर्ड पे राइट नहीं है अभी। इन्होंने इस वर्ड के लिए एप्लीकेशन लगाई ही नहीं है। समझ गए? तो हम वर्ड मार्क यशी के लिए जा सकते हैं। और अगर मुझे ये लोगो लेना होता तो फिर 100% श्योर शॉट था कि आप मुझे कहते कि मैडम लगा दो, क्योंकि लोगो में सब कुछ देखा जाता है, वर्ड नहीं देखा जाता। किस तरीके का डिजाइन है, क्या कलर यूज करे गए हैं, क्या फॉन्ट यूज करा गया है, कैसे लिखा गया है, सब कुछ चेक होता है। ठीक है? आया समझ? यस मैम। अभिमन्यु आया समझ? हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरे को। इज एनीवन यस सेइंग मैम। इट? मनप्रीत आपको आ गया? हाँ जी मैम। हाँ जी। तो अब ये चीज क्लियर हुई हमारी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटेड लिंक्स होते हैं जो आपको धीरे धीरे आगे काम आएंगे। ये आपको सारे लिंक एक एक करके आपको समझाए जाएंगे जैसे जैसे क्लासेस चलती रहेंगी, जैसे जैसे लिंक्स की जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, इन द फ्यूचर क्लासेस। अब अगर हम क्विक इन्फॉर्मेशन में आए, तो क्विक इन्फॉर्मेशन में देखो, फॉर्म्स एंड फीस। यहाँ से आपको फॉर्म पता चलता है कि किस चीज के लिए कौन सा फॉर्म फाइल होता है और क्या उसकी फीस है। फिजिकल फाइलिंग अभी भी होती है, तो फिजिकल फाइलिंग और ई फाइलिंग के लिए, दोनों के लिए अलग अलग फीस होती है। ठीक है? हाँ जी। जैसे आगे ना, वेयर द एप्लीकेंट इज इंडिविजुअल या स्मॉल एंटरप्राइज, मतलब एमएसएमई में, या फिर आपके पास स्टार्टअप का सर्टिफिकेट है, तो आपकी फीस ई फाइलिंग में 4500 है, फिजिकल में 5000 है। ठीक है? जैसे मैंने बोला था, अगर ऑपोजिशन हो और अगर आपको ऑपोजिशन का रिप्लाई फाइल करना हो, मतलब आपको ऑपोजिशन हो, तो 2700 है। ये रिन्यूअल ऑफ ट्रेडमार्क है तो आपका 9000 है, टीएमआर जाता है फॉर्म। ठीक है? तो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स एंड फीस बताए गए हैं। ओके? ये एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट, अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ पे ट्रेडमार्क एक्ट आएगा। ये रूल्स है। ठीक है? ट्रेडमार्क रूल्स आ जाते हैं नीचे, जो भी इन्होंने इश्यू करे हैं आज तक। ये हेयरिंग बोर्ड, क्विक इंफॉर्मेशन में यही सर्कुलर वगैरह, नोटिस वगैरह, तो यही सब है जो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सही बताऊं तो जो इम्पोर्टेंट है, वो जो मैंने रिलेटेड लिंक्स बताए थे ना, ये वाले इनमें से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू वर्क होगा आपका। ठीक है? हाँ जी। यस हाँ, मैम। आ गया समझ? यस मैम। हाँ, तो आज की क्लास को लेके किसी को डाउट? क्योंकि आज एक बेसिक क्लास थी तो मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी है। मनप्रीत ने मेरा ऑलरेडी बेसिक ले रखा है तो उसे पता है, तो शी इज एबल टू डू इट, है ना? तो अभी नए बच्चों के लिए इतना बर्डन नहीं डालते। तो मेरी आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मैं इसके आगे कुछ नहीं बताऊंगी। आज हमने बेसिक बेसिक देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम कोई सा कोड जनरेट करना सीखेंगे और सीधा एप्लीकेशन फाइल करना सीखेंगे या ट्रेडमार्क सर्च सीखेंगे। ठीक है? इन तीनों में से मैं एक चीज आपको सिखाऊंगी। और आज की क्लास को लेके किसी को कोई डाउट, कोई टॉपिक ना समझ आया हो, किसी ने लेट ज्वाइन करा हो, एनीवन, किसी को कोई डाउट? हाँ मैम एक जी। ही ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट क्या होती है? वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट को सर्च रिपोर्ट कहते हैं? नहीं, ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट इज समथिंग डिफरेंट। ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट पता क्या होती है? जैसे ही मैं आपको सर्च नहीं कर रही थी, हाँ जी मैम। इसी की रिपोर्ट बनाते हैं। मतलब अगर क्लाइंट ने जैसे हमें अपना मतलब दिया ट्रेडमार्क की, आप इसका बताओ हमें हो हाँ, सकता है, तो हाँ, तो हम उसको ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट एक अच्छे वे में बताते हैं, लीगल वे में, कि हम उसको लिख के बताते हैं कि इसके अंदर ये चांसेस है, इसके अंदर ये चांसेस है, इसके अंदर ये चांसेस है, ये एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ये लग गया हुआ है। समझ रहे हो? वो भी आपको सिखाई जाएगी क्लासेस में।
दैट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन द क्लासेस, क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़ा प्रोफेशनली मैं सिखाऊं, तो वो बहुत अच्छा रहता है, मतलब क्लाइंट भी एक तरीके से आपसे इम्प्रेस रहता है कि हाँ उनको एक सिस्टमैटिक वे मिलता है सर्च रिपोर्ट का। आप उसके अंदर उन्हें चांसेस बता देते हो कि हाँ अगर आप ये अप्लाई करते हो तो आपको इतने चांसेस है, इसका सिमिलर है, ये सिमिलर है, तो आप उनको बेसिकली एक पूरा ओवरव्यू दे देते हो उनके ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग, तो उससे उनको भी क्लियर कॉन्सेप्ट होता है और ये आगे आपके बहुत फायदेमंद रहता है। मतलब क्यों, जैसे एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू हो जाती है ना, तो क्लाइंट आपको बहुत बार बोलेगा भी कि आपने तो कहा था क्लियर हो जाएगा, तो आप उसे सर्च रिपोर्ट दोगे ना तो आप कहोगे जी आपने ये भेजा था, मैंने ये इसके अंदर मैंने लिखा था कि इतना % चांस है और ये इससे क्लैश हो रहा है, ठीक है ना, तो आपके पास एक प्रूफ भी रहता है। समझ आ गया? मैम तो पर दैट इज इसको अ हम सर्च। शॉर्ट शॉर्ट तो किसी को नहीं कह सकते ना कि हो जाएगा जी, शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं होता। है ना। ये तो डिपार्टमेंट की वो ये विम्स एंड फैंसीज पे है, कई बार वो कर भी देते हैं, नहीं तो हाँ मोस्टली तो आती ही है एक बार ऑब्जेक्शन। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे में बहुत केसेस में नहीं आई है, बट हाँ आती ही है, मोस्टली आ जाती है। ठीक है। जी मैम। और कोई डाउट, एनी अदर डाउट? मैम मैम एक्चुअली सब कुछ प्रोसेस सही सही चले तो मिनिमम कितने दिनों में आ जाता है मैम रजिस्ट्रेशन जो? अगर बिल्कुल भी एग्जामिनेशन रिपोर्ट वगैरह नहीं आई तो 6 मंथ्स में आ जाता है। ओके मैम, ठीक है। ठीक है मैम। एनी अदर क्वेश्चंस? मैम अगर जैसे मतलब क्या एक अगर हम किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें कि हमारा हो जाए पहली बार में, ऐसा कुछ? ये फ्यूचर क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा, वो डिफरेंट टू डिफरेंट वर्ड मार्क और ट्रेडमार्क पर डिपेंड करता है लोगों पे। जब आपको पब्लिक सर्च की क्लास होगी तब आपको सिखाया जाएगा कि क्या क्या आप पॉइंट्स ध्यान रख सकते हैं जिससे कि आप मोस्ट एक्यूरेटली उन्हें बता सके मैम अपने एक क्लाइंट को। लास्ट मैम क्वेश्चन था कि जो मैम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर उनको सर्विस में इंक्लूड होगा? यार जहाँ पे मैंने आपको रिलेटेड लिंक बताया ना, जहाँ पे क्लास सर्च करते हैं, ओके बताया मैम, था ना मैंने आपको, वहां पे आप लिखना ड्रग एडिक्शन सेंटर, आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओके मैम, नहीं तो ठीक है मैम, आप सेम ये मैसेज सत्यप्रदा आप मेरे काउंसलर वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको इवनिंग तक मैं इसका आंसर दे दूंगी सर्च करके। ठीक है। ओके मैम, ओके ओके। सो ओके मैम, दिस वॉज माई क्लास फॉर टुडे। जो क्लास के कॉन्सेप्ट रहेंगे वो ये रहेंगे, ट्यूसडे थर्सडे क्लासेस होंगी, ठीक है। उसके अलावा आपको सैटरडे या संडे में से एक दिन डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन में सिर्फ आप क्लास के रिलेटेड ही नहीं, आपको अगर कोई आउट ऑफ द क्लास भी अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको डाउट आता है ट्रेडमार्क को रिलेटेड, तो आप वो मुझसे क्लियर कर सकते हैं लाइव थ्रू द पोर्टल, थ्रू द लिंक, थ्रू द जूम। ठीक है। सो और रिकॉर्डेड इसका डल जाएगा। ठीक है। सो दिस वॉज माई क्लास फॉर टुडे। बाय गाइस। बाय बाय मैम। मैम, हैव ए गुड डे। Bye. Have a good day. Bye.